Hello बच्चों, let's read the question. The question says a soap film is stretched over a rectangular vertical wire frame as shown in the figure. What force hold section ABCD is in equilibrium? ठीक है बच्चों. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये हमारी क्या है, वर्टिकल वायर फ्रेम है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये वायर फ्रेम हो गई. अब इस वायर फ्रेम के अलोंग क्या करते हैं कि सोप फिल्म को क्या करें, स्ट्रेच करते हैं. तो यहाँ पे एक सोप फिल्म का जो सेक्शन है ए बी सी एंड डी, सो इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कौन से फोर्सेस होंगे, यानी कौन सी कंडीशन होगी जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम में रहेगा. सो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट कर लगाएंगे. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे और फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस. सो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, फोर्स बैलेंस. फोर्स बैलेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखो यहाँ पे हमारे जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन से फोर्स होंगे. सो यहाँ पे देखो ये सोप फिल्म होगी तो सोप फिल्म के कारण क्या होगा कि सरफेस टेंशन लगेगा. सो यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा ए बी के ऊपर, क्योंकि जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो लीनियर होता है, यानी एरिया के ऊपर लगता है, लाइन के ऊपर लगता है. सो यहाँ पे सी डी के ऊपर भी यहाँ पे क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा. तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये ए बी सेक्शन हो गया और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, सी डी सेक्शन हो जाएगा. सो ये ए बी और सी डी पूरा सेक्शन हो गया. तो यहाँ पे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे ये सी पॉइंट और यहाँ पे ये हमारा डी पॉइंट हो गया. तो ए बी सेक्शन के ऊपर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा. तो यहाँ पे ये जो फोर्स हो गया ये ए बी सेक्शन पे लग रहा है, तो एफ ए बी ये ऊपर की तरफ लग गया. तो इसी सरफेस टेंशन का नीचे की तरफ एक सरफेस टेंशन लगेगा सी डी. सो एफ सी डी. अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सॉफ्ट फिल्म है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वेट हमारा इसमें लगेगा वेट. सो इस पॉइंट से हमारे सेंटर ऑफ मास से अगर वेट मान ले तो वेट भी हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, इन इन इक्विलिब्रियम. सो इन इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम के केस के अंदर क्या हो जाएगा कि फोर्सेस जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होने चाहिए. सो एफ ए बी इज इक्वल्स टू, यानी ए बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डब्ल्यू प्लस एफ सी डी. ठीक है बच्चों. अब देखो एफ ए बी और एफ सी डी ये दोनों हमारे क्या है, सरफेस टेंशन के फोर्सेस हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ए बी यानी ऊपर की तरफ जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है वो उसकी वैल्यू नीचे वाले से ज़्यादा होना चाहिए. सो एफ ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन एफ सी डी. एफ ए बी की जो वैल्यू है एफ सी डी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए. अब देखो टॉप सेक्शन के डिफरेंट जगह के ऊपर जो सरफेस टेंशन है वो डिफरेंट लग रहा है. इसका मतलब इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर की कंसंट्रेशन C1 और इसके नीचे की कंसंट्रेशन C2, और तो दोनों जगह की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. उसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि ऊपर की तरफ जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा लगेगा, नीचे की तरफ सरफेस टेंशन कम लगेगा. तो कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, एफ ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन एफ सी डी. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.